जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी की जय बोलो। बंधुओं, दुनिया की कोई ताकत अब आपको करोड़पति बनने से रोक ही नहीं सकती है। बस आपको करना यह है कि यह एक छोटी सी दिव्य चीज चुपचाप विशेष नियम के साथ अपने पूजा घर में ले जाकर रख लेनी है। उसके बाद जो होगा उसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अनेकों रास्तों से पैसा आपकी ओर खिंचा चला आएगा। जिस भी जगह आपका पैसा अटका हुआ है वह स्वयं चलकर आपके घर आएगा। आपके दिमाग में पैसे को लेकर ऐसी ऐसी योजनाएं बनेगी जो 100% कामयाब होंगी और हर हालत में आपको करोड़पति बनाएंगी। मकर राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधु, हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस समय आपको मदद की बेहद आवश्यकता है। आप अपनी जिंदगी में एक ऐसे स्थान पर जाकर फंस चुके हैं जहां अब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। काम धंधे व्यापार में भी जबरदस्त गिरावट है, साथ ही साथ रुपए पैसे की तंगी और कर्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अपनों की कोई भी जरूरत तो पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं, स्वयं की भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए आपको अपना मन मारना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ बंधु, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। आपके अपने ही आपका निरादर करने में लगे हुए हैं। आपकी बात का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। आपकी भावनाओं का भी आपके अपने ही मजाक बनाते हैं। और जब इस स्थिति को आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आपको सचमुच में बहुत रोना आता है। आपको लगता है कि आखिर भगवान आपके पीछे क्यों पड़े हैं, आपकी किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है, क्यों आपके जीवन में केवल और केवल तकलीफें ही भरी हैं। आप चाहे कितना ही दिमाग लगाएं, मेहनत करें, पैसा लगाएं, कुछ भी कर लें, आप अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम पीछे खींच लिए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके जीवन को केवल और केवल कठिनाइयां सहने के लिए ही बनाया गया है। आपको यह जीवन एक सजा की तरह महसूस होने लगा है। तो बंधुओं, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है जब आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके लिए आप अब तक परेशान रहे हैं। अब परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने जा रही हैं। शनिदेव लंबी नींद के बाद अब जाग रहे हैं। 15 नवंबर से शनिदेव बकरी चाल को छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं और अब शनिदेव के शुभ परिणाम आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधु, शनिदेव की इस मार्गी चाल का आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होने वाला है, परंतु इसके लिए आपको अपने पूजा घर में इस एक छोटी सी चीज को पूरे विधि विधान के साथ लाकर रखना ही होगा। तभी शनिदेव आपके लिए मनी देव का काम करेंगे, यानी आपके जीवन में वह सब कुछ लेकर आएंगे जिसके लिए आप अब तक परेशान रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज आपको इस कार्यक्रम को हर हाल में देखना होगा, क्योंकि अब आपके जीवन में समय का परिवर्तन होने जा रहा है। परिस्थितियां बदलने वाली हैं और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है जो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। फिर भी बंधु, हम आपको बता दें कि जीवन में किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता आपकी हमेशा रहती ही है। तो आपको जब शुभ परिस्थितियों का पूरा लाभ लेना होगा तो उसके लिए इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति भी पहले प्राप्त करनी होगी और उसके लिए आपको इस एक छोटी सी क्रिया को करना होगा जो हम आपको आगे इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ जरूरी कार्यों के विषय में भी बताएंगे जो आपको इस समय यानी आने वाले 5 से 7 दिनों में निश्चित तौर पर कर ही लेना चाहिए, ताकि शनिदेव जैसे ही मार्गी हो उनकी पहली नजर आपके ऊपर पड़े और वे तुरंत आपके जीवन के दुख दर्द दूर करने के लिए आपको शुभ आशीर्वाद देना शुरू कर दें। इसी की आपको अभी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपको हर हाल में पूरा देखना ही होगा, क्योंकि यह केवल और केवल आपके लिए तैयार किया गया है और निश्चित तौर पर 100% परिणाम लाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन पर आधारित हैं, 100% व्यवहारिक हैं और
सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन पर कई बार आजमाई गई हैं और इनके शुभ परिणाम प्राप्त हुए हैं, तभी हम ये बातें आपको बताने जा रहे हैं। आपने अपने भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें सोच रखी हैं, नए काम धंधे व्यापार के विषय में, बहुत सारे जीवन में बदलाव लाने के विषय में। इन सभी विषयों में आपको कामयाबी तभी हासिल होगी जब आप इन बातों को समझेंगे, इस क्रिया को करेंगे, क्योंकि तभी शनिदेव आपके सहायक बनेंगे, वरना फिर से जीवन में अड़चने आएंगी और आप थक हार कर बैठ जाएंगे, जैसे कि पहले भी कई बार हो चुका है। तो उम्मीद है बंधुओं कि आप आपके ही लिए तैयार किए गए इस विशेष कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन बातों को समझकर जीवन में अवश्य उतारेंगे, ताकि आपके जीवन के दुख दर्द तकलीफें दूर हों, चेहरे पर मुस्कुराहट आए और हमारी भक्ति माता भद्रकाली के लिए सफल हो जाए। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए माता रानी का नाम लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय शनिदेव कृपा करो। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना होगा आपको, और जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और इन्हें नोट भी कर लेना होगा, ताकि कोई भी जरूरी चीज आपसे मिस ना हो जाए। तो बंधुओं समझिए, ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और अब यह बदलती चाल आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाली है। अब ऐसे में आपको अपने जीवन में भी कुछ जरूरी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और सबसे पहला परिवर्तन आपको यह लाना होगा कि अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अनुशासन का ठीक तरह से पालन करना शुरू करना होगा। शनिदेव को यह बेहद प्रिय है। जो व्यक्ति अनुशासित रहता है, शनिदेव का वह प्रिय व्यक्ति बना रहता है, क्योंकि शनिदेव को नियम में रहना और नियम के अनुसार कार्य करना बहुत अधिक प्रिय होता है। अब यदि आप ऐसे में अपने काम में टाला मटोली करेंगे, समय का ध्यान नहीं रखेंगे, सूर्यास्त होने के बाद रात को लंबे समय तक जागते रहेंगे और सूर्योदय होने के बाद सोते रहेंगे, तो ये आदतें आपके लिए ठीक नहीं हैं। शनिदेव इससे आपसे नाराज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ अच्छी आदतें अपने जीवन में अब शामिल कर लेनी होंगी। सूर्योदय होने से पहले आपको जागना है, बिस्तर पर ही कराग्रे मंत्र का जाप करना है और हथेलियों को मलते हुए अपने चेहरे पर लगाना है। इसी के साथ साथ स्थान देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ये 3 देवी देवताओं का आपको अभिवादन करना है, अनुमोदन करना है और 3-3 बार इन मंत्रों को बोलना है, तभी बिस्तर को त्यागना है। उसके बाद आप अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ अवश्य करें। कुछ नहीं तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ ही नित्य आप अवश्य करें। अब कुछ दिन, 1-2 दिन अगर आपसे मिस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, परंतु कोशिश करें कि प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। इसी के साथ साथ बंधुओं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला तो यह है कि आपको किसी भी हालत में अपना समय खराब नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने समय को अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और सारे कार्यों को समय पर ही पूरा करने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ अपनी भावनाओं पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा, खास तौर से अपने क्रोध पर। याद रखें बंधुओं कि आपका क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जैसे ही क्रोध आपके ऊपर हावी होता है, आपकी मति को हर लेता है और आपसे कुछ ऐसा कार्य करवा देता है जिसके लिए आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो आपको इस क्रोध से बचना है। दूसरी एक बड़ी बात यह भी है कि क्रोध की यह खूबी है कि वह जिस जगह जिस व्यक्ति पर आता है उस पर नहीं, किसी अन्य व्यक्ति पर उतरता है। इसलिए किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देने से और अधिक नकारात्मकता जीवन में आ जाती है, क्योंकि किसी निर्दोष को आपने बिना बात के ही या छोटी सी बात को लेकर ही जरूरत से ज्यादा क्रोध कर दिया, तो इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आ जाती है। बंधुओं आपको अपने जीवन से चुन चुन कर नकारात्मकता को बाहर निकालना होगा, तभी शुभ घड़ियां आपके जीवन में आएंगी। वरना ग्रहों की बदलती चाल भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। ना तो आपको इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और ना ही आप जीवन में किसी प्रकार की तरक्की कर पाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं हम आपको बता दें कि एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है जो शनि देव से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ शुक्र और माता लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है।
हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, हर कार्य में सिद्धि हासिल करनी है, तो आपका शुक्र मजबूत होना बेहद आवश्यक है। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह न केवल शनिदेव को बेहद प्रसन्न करता है, बल्कि शुक्र को भी आपके लिए अति सक्रिय बना देता है, जिससे आपके हर कार्य में सिद्धि हासिल होगी और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी होगी। तो जरा इस उपाय को ध्यान से सुनिए और जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर चीजों को नोट भी करते चलना। तो इस उपाय को प्रारंभ करने के लिए आपको किसी शनिवार के दिन को ही चुनना है, यानी शनिवार के दिन से ही इस उपाय को प्रारंभ करना है और यह उपाय 7 शनिवार तक जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे तो इसके परिणाम दूसरे दिन से ही आपको अपने जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो करना क्या है, जरा ध्यान से समझिए। आपको शनिवार के दिन के समय में किसी पीपल के वृक्ष के पास जाना है और उससे एक हरा भरा पत्ता तोड़ना है। याद रखना कि वह पत्ता डंठल के साथ होना चाहिए। अब आपको इस पत्ते को अपने घर लेकर आना है और इसे साफ स्वच्छ शुद्ध जल से धोकर साफ कर लेना है और उसके बाद गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कर लेना है। फिर उसके बाद इसे आप पूजा घर में रख लें और शाम के समय एक छोटी सी क्रिया इसके साथ आपको करनी है। तो आपको शाम का इंतजार करना है, यानी कि सूर्यास्त होने का। उसके बाद आपको पूजा घर में जाना है और इस पत्ते को उठाना है और इसके ऊपर आपको इत्र लगाना है, यानी कि कोई भी पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला परफ्यूम। अब इत्र लगाने के बाद आपको इसके ऊपर लाल चंदन से या फिर सिंदूर से श्रीम लिखना है। श्री और उसके ऊपर अंक की बिंदी, यह स्वयं माता लक्ष्मी का नाम है। अब श्रीम लिखने के बाद आपको इसे पुनः एक प्लेट में रखकर पूजा की अलमारी में भगवान के चरणों में रख देना है। अब इसे रात भर यूं ही भगवान के सामने रखा छोड़ देना है और अगले दिन जब आप अपने काम धंधे व्यापार पर जाएं, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, किसी न किसी सीट पर गद्दी पर आप बैठते तो अवश्य होंगे ही। आपको यह पत्ता अब अपने साथ लेकर जाना है। आपको क्या करना है कि एक सफेद कागज लेना है और उस कागज में आपको इस पत्ते को रखना है। पत्ते को आपको मोड़ना नहीं है, कागज के बीचों बीच रखना है, यानी 2 कागज लेने हैं और दोनों कागजों के बीच में इस पत्ते को रखना है। अब इस पत्ते को ले जाकर आपको अपनी सीट के नीचे रख लेना है, यानी जिस गद्दी पर आप बैठते हैं उस गद्दी के नीचे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी गद्दी के नीचे यह पत्ता होगा। सीधे आपको इस पर नहीं बैठ जाना है, इसे अपनी गद्दी के नीचे छुपा कर रखना है और प्रतिदिन इस पर बैठना है। 7 दिनों तक आपको इस पत्ते के ऊपर बैठना है। अब अगले शनिवार को आपको इस पत्ते को लाकर अपने घर में पूजा घर में ही रख देना है एक जगह और एक नया पत्ता तोड़कर लाना है और नए पत्ते के साथ आपको इसी क्रिया को फिर से दोहराना है। 7 शनिवार लगातार यही क्रियाएं आपको करते रहनी है, यानी कि हर शनिवार को आप एक नया पत्ता लेकर आएंगे और पुराने पत्ते को अपने पूजा घर में ही संभाल कर रख देंगे। अब जब अंतिम शनिवार यानी कि 7 पत्ते जब आपके इकट्ठे हो जाएं, तो आपको अगले दिन इन पत्तों की एक माला बनानी है, यानी लाल रंग के धागे में इन पत्तों को बांधकर एक माला का स्वरूप देना है। अब इस माला को आप अगले दिन भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहां पर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी स्वरूप के चरणों में इसे रख देना है, यानी प्रभु श्री राम के चरणों में रख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख सकते हैं। इसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पर राम दरबार तो अवश्य होता ही है, जहां प्रभु श्री राम माता सीता के साथ विराजमान होते हैं। तो उनके चरणों में आप इस माला को रख दें। बाकी आपको कुछ भी कहना नहीं है, सुनना नहीं है, ना ही कोई मंत्र जाप है। देखने सुनने में यह क्रिया बहुत ही सरल जान पड़ती है, लेकिन इस क्रिया की शक्ति इतनी अधिक है कि यह आपके जीवन में हर उस चीज को खींच कर लेकर आएगी जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता है। जी हाँ बंधु, और धन लक्ष्मी के लिए तो यह एक महाशक्तिशाली रामबाण उपाय है। अब इसके लिए आपको 7 शनिवार इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले शनिवार को ही जब आप इस क्रिया को शुरू करेंगे और इस पत्ते के ऊपर आप बैठकर अपने कार्य को शुरू करेंगे, तो आपके कार्य में अद्भुत तरक्की देखने को मिलेगी। यदि आप दुकानदार हैं
तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। अचानक से ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बिक्री बढ़ने से आपको लाभ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि आप नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होने लगेंगे। एक अजीब सा आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। आप जो भी कार्य करेंगे वह आपके अधिकारियों को प्रसन्न करेगा। इससे आपकी तरक्की होगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और आपकी नौकरी में आपका जो स्थान है वह मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपके शत्रु हैं वे भी आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। उनके सारे के सारे प्लान असफल हो जाएंगे और वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यह जो क्रिया है यह हर एक व्यक्ति पर कार्य करती है जो काम धंधे व्यापार पर जाता है। अब इस क्रिया के साथ कुछ नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। पहला नियम तो यह है कि इस क्रिया को केवल पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं। दूसरा नियम यह है कि यदि आप इस माला से और अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि अचानक से आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े धन लाभ प्राप्त होने लगे, तो आपको इस माला को पीपल के पत्ते की एक शाखा पर लटकाकर आना है। याद रखें कि पीपल का जो वृक्ष होता है वह शनिदेव का प्रतीक होता है और माता लक्ष्मी का उस वृक्ष के नीचे हमेशा वास माना जाता है। इसी के साथ साथ तीसरा नियम यह रहेगा कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सात्विक होनी चाहिए। किसी का हक आप नहीं मारेंगे और कोई भी नकारात्मक इच्छा या मनोकामना को मन में लेकर आप इस क्रिया को नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ अंतिम और सबसे बड़ा नियम यह है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना होगा। जैसे कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी, पर स्त्री गमन और वेश्यावृत्ति आदि कार्यों में बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं होना है। इन पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। साथ ही साथ अपने मन और अपने चित्त को बिल्कुल शुद्ध और सकारात्मक रखना है। जीवन में चाहे कितना ही बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम क्यों न हो जाए, आपको सकारात्मक विचार ही मन में रखने हैं। याद रखना कि आज की कोई नकारात्मक घटना कल की कोई सकारात्मक घटना के लिए जरूरी भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो तुच्छ मन है वह केवल आज के दुख को देखता है। आज के दुख के आधार पर जो सुख निर्मित हो रहा है उसे नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक छोटा बालक सुई के चुभने को देखता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि आज जो डॉक्टर उसे सुई चुभा रहा है उसी सुई की वजह से आगे चलकर उसका रोग ठीक होगा, वह निरोगी होगा। यही हम मानवों की भी परेशानी होती है। इसीलिए हम हर वक्त रोते ही रहते हैं और जब हम ज़्यादा रोते रहते हैं, अपने आप को नकारात्मक मानते हैं, अपने मन में हर विचार को नकारात्मक कर लेते हैं, तो फिर हम नकारात्मक चीज़ों को ही अपने जीवन में आकर्षित करना भी शुरू कर देते हैं। इसीलिए जीवन में कभी हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। तो हर एक स्थिति में, हर बात में आपको पॉजिटिव रहना है, यह सबसे बड़ा नियम है। अब इस उपाय के लाभ क्या हैं, जरा इन्हें भी समझिए। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमने आपको बताया कि आपके हर एक कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि शनिदेव आपके जो छोटे मोटे गुनाह हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं, उन्हें अनदेखा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुक्र देव आपके रक्षक बन जाएंगे और शनि और शुक्र आपस में परम मित्र होते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा लाभ इस क्रिया का है वह यह है कि माता लक्ष्मी विशेष तौर से आपकी ओर आकर्षित होंगी। जी हाँ बंधुओं, याद रखना, हम पहले भी आपको अपने कई कार्यक्रमों में बता चुके हैं कि रुपए पैसे को माता लक्ष्मी मत समझना। रुपए पैसे तो कोई चोरी करके भी ला सकता है, किसी को लूट कर भी ला सकता है। तो क्या आप यह कहेंगे कि उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो गई है? गलत कार्यों से भी धन कमाया जा सकता है, लेकिन वह केवल एक भौतिक वस्तु है, जिस प्रकार आएगा उसी प्रकार चला जाएगा। जीवन में खुशियां तो तब आएंगी जब धन दौलत तो जीवन में आए ही, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की सकारात्मक ऊर्जा भी जीवन में प्रवेश करे। और याद रखना कि बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनके पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन जरा भी सुख चैन जीवन में नहीं है। यहाँ तक कि खुद का शरीर भी 10-20 रोगों से ग्रसित है, तो न तो वो सुख का खा पाते हैं और न ही सुख से सो पाते हैं। तो ऐसी धन दौलत भी भला किस काम की है।
तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की पवित्र ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। तो रुपए पैसे धन दौलत तो आएंगे ही, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। अब कुछ जरूरी कार्य और भी हैं जो इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। इन्हें भी आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने उपाय किया और उसका लाभ आपको जीवन भर प्राप्त होता रहे। हर एक क्रिया, हर एक उपाय की एक सीमा होती है। कुछ समय के बाद इन क्रियाओं की, उपायों की शक्ति क्षीण होने लगती है। तो ऐसे में आपको इस उपाय की शक्ति को कई गुना बढ़ाना होगा, ताकि लंबे समय तक आपको इसका लाभ प्राप्त होता रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझिए। 3 काम हैं जो आपको सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य करने ही होंगे। सबसे पहला कार्य कि आपको गाय को हरी हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। यदि आपको ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता, यानी कि आपके आसपास ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि आप गाय को घास खिला सकें, तो केवल गाय को एक रोटी ही अवश्य खिलाएं और उस रोटी के साथ आप पान के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा गाय को खिला दें। इससे भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो हरी घास खिलाने से होता है। हर बुधवार को आपको यह कार्य करना ही चाहिए। जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं, उसी समय, उसी हफ्ते में आपको इन क्रियाओं को भी करना है। दूसरा, गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आपके आसपास कहीं कोई केले का पौधा नहीं है, तो आप अपने घर में ही केले के पौधे को रोपित करें। यह हर एक हिंदू के घर में होना ही चाहिए, क्योंकि केले का जो वृक्ष है, पौधा है, वह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और सबसे बड़ी बात कि यह देवगुरु बृहस्पति का भी कारक पौधा है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। इससे घर में सुख, शांति और संतान सुख प्राप्त होता है। तो आपको केले की जड़ का पूजन प्रति गुरुवार करना ही चाहिए। तीसरा कार्य कि शुक्रवार के दिन आपको छोटी कन्याओं को सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तु खाने के लिए देना है। बेहतर है कि आप खीर खिला सकते हैं। यानी प्रति शुक्रवार आप छोटी कन्याएं जिनकी 9 वर्ष से कम उम्र है, ऐसी 5, 7 या 9 कन्याओं को बुलाएं और उन्हें मीठी खीर खाने के लिए दें। ये 3 कार्य आपको अवश्य करने हैं। इनसे बुध, गुरु और शुक्र तीनों ग्रह बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगते हैं। बंधुओं, नियम तो आपको मानने ही होंगे। यदि आप नियम ना मानकर मनमानी करके जीवन जिएंगे, तो फिर आपको वही मिलेगा जो केवल और केवल आपको दुख और कष्ट पहुंचाएगा। अब एक और खास बात कि यदि आपको इस उपाय से पूरे लाभ प्राप्त करने हैं, यानी कि लंबे समय तक इस उपाय का लाभ प्राप्त करना है, तो आपकी यह जो क्रिया समाप्त हो जाए 7 शनिवार वाली, इसके बाद आप 3 शनिवार रुकें, उसके बाद फिर से इस क्रिया को शुरू कर दें। यानी कि प्रति 3 शनिवार रुकने के बाद अगले 7 शनिवार आप इस क्रिया को करते रहें। इस प्रकार आप लगातार अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते रहेंगे और निर्बाध रूप से कामयाबी की ओर दौड़ते रहेंगे। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर हम आपको और कहना चाहेंगे, इसी के बाद अपने कार्यक्रम को समापन करेंगे कि बंधुओं, जब भी हम कोई क्रिया उपाय आपको बताते हैं, तो वे निश्चित तौर पर लाभ देने वाले होते हैं, जीवन में परिवर्तन लाने वाले होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर भी आप यह मत मानकर बैठ जाना कि इसके बाद फिर कभी जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आएगा, दुख ही नहीं आएगा, आप कभी परेशान ही नहीं होंगे। सब कुछ जीवन में तब भी होता रहेगा, क्योंकि इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल एक पक्ष को लेकर चलता हो। यदि जीवन में सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, सफेद है तो काला भी है। तो सुख यदि आपको मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, परंतु एक बात अवश्य रहेगी कि भगवान की कृपा जब आपके पास होगी तो दुख को सहने की और उनसे बाहर निकलने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो जो दुख आपके सामने आएगा वह आपको महसूस ही नहीं होगा। जी हाँ बंधु, बिल्कुल उसी प्रकार कि आप एक महंगी कार में सड़क पर जा रहे हैं तो सड़क के गड्ढे आपको महसूस ही नहीं होते हैं, जबकि जो बैलगाड़ी से सफर कर रहा है उसे उन गड्ढों में बड़ी परेशानी होती है। तो ठीक वैसा ही आपका भी हाल होगा कि आप
महंगी गाड़ी में बैठे हैं, यानी कि भगवान की शरण में बैठे हैं, तो जीवन के दुख तकलीफों को आपको सहने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो एक तरफा बात करना मूर्खता होगी और यह वहम भी फैलाना होगा, और हम यही नहीं चाहते कि आप भ्रमित हो जाएं। तो सारी बातें हमने स्पष्ट करके यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब आप अपने जीवन में इन क्रियाओं को प्रयोग करें और इनके सकारात्मक फल अपने जीवन में प्राप्त करें और तरक्की करें, आगे बढ़ जाएं। साथ ही साथ भगवान की भक्ति अवश्य करें। ईश्वर में विश्वास रखना, भक्ति करना, यह हर एक मानव का धर्म है। तभी हम पूर्ण मानव बनते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, वरना हम यूं ही व्याकुलता में जीवन को बिताते रहते हैं। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको निश्चित ही देंगे। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिल में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।